हाय गाइस, मैं रजत पाल एग्जाम पॉसिबल सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, हमारा प्रॉफिट लॉस चल रहा है और चलता ही जा रहा है और ख़त्म ही होने वाला है और परसेंटेज खत्म हो चुका है। ठीक है, तो जो 2021 टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये जो सेशन है सारे मैथ्स की वीडियो आती रहेगी। मैं जितने भी जीएस डाल लूँ, रीजनिंग डाल लूँ, लेकिन ये मेरी रेगुलर बेसिस पे आती रहेगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं 10 बच्चे भी पढ़ रहे हैं ना, अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मैथ की समस्या कभी उनको नहीं होने वाली है अगर ये सब देख लेंगे। देखिए, क्या आप कहीं कोचिंग में भी जाएंगे ना, तो आपको 20 मतलब कि आप समझिए आधा घंटा देख लीजिए, आधा अगर 20 वीडियो भी आ जाती है तो 10 घंटा हो गया। तो 10 घंटा आगे आपका कोई प्रॉफिट लॉस आपको पढ़ाएगा नहीं। ठीक है, तो मतलब आपको पूरी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद ना वो आपको कोचिंग की जरूरत पड़ेगी कि आप प्रॉफिट लॉस पढ़ने के लिए कोचिंग जाएँ, तो लेकिन आप ईमानदारी से ढंग से पढ़ें तब आप। और ये भी नहीं कि मेथड मैं आपके पुराने लगा रहा हूँ, सारे नए मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, शॉर्टेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ये तरीके सीखने होंगे। हाँ, हो सकता है शुरुआत में आपको कठिनाई हो, लेकिन करते करते आपको आने लगेगा। तो आज फिर हम शुरू करते हैं अपना प्रॉफिट लॉस का वही पुराना सेशन। और आपके सामने पहला क्वेश्चन ये आपको दिख रहा होगा, और हम अपने मोबाइल में खोल लेते हैं, यहाँ हमको दिखेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ चुका है ये आपके सामने। द डिस्काउंट ऑफ 50% ऑन अ आर्टिकल इज सेम एज द डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन अ सेकेंड आर्टिकल। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल कैन बी। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको देखते ही पेन लगाने की जरूरत नहीं है। क्या, देखिए आपको कई क्वेश्चन करा चुका हूं, लेकिन एक बार बता देता हूं। ए का 15% डिस्काउंट, मान लिया हमने ए मान लिया या एक्स मान लिया, कुछ मान लिया। एक्स का 15% डिस्काउंट, दूसरा कोई है वाई का 20% डिस्काउंट बराबर, यही ना। ठीक है, अब हमको क्या करना है। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, इधर चला जाएगा एक्स अपॉन वाई। ठीक है, क्या होगा 20/15। ठीक, क्या हो जाएगा फिर काट देंगे, 5 चौके 20, 5 तिहाई, तो 4:3 का रेशियो। ऑप्शन में चेक करिए 4:3 का किसका आ रहा है। तो पहला ऑप्शन आया 60:80। पहला ऑप्शन क्या है, 60:80 हमने मान लिया। ठीक है, तो ये कटा ये कटा, इस टू नहीं है, मतलब इस टू हमने लगा लिया। रेशियो ये बनना चाहिए 2 3 जा 2 4 जा, बन रहा है नहीं, 4 3 का आना चाहिए। दूसरा है उसका उल्टा हो जाएगा, दूसरा है 80:60। जब 80:60 आ जाएगा तो 4:3 आ जाएगा, तो यही आंसर आ रहा है। ठीक, तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं थी, आपको ही समझ आंसर आ गया। आप आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपको करना, कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना, इतने का इतना परसेंट, इतने का इतना परसेंट, तो उसका अपोजिट कर देंगे। मतलब यह हमने लिखा एक्स, ये तो वाई। ठीक, अब एक का 30%, 15%, दूसरे का 20%, तो 15% इसका है ना, तो 15 यहाँ लिखेंगे, 20% इतना है, 20 यहाँ लिखेंगे, ए से निकाल देंगे 4:3। ठीक, ये ऑप्शन आ गया आपका। इस रेशियो से आपका मेथड आ जाएगा, मतलब वो क्वेश्चन आ जाएगा। आपको पलटी मार देनी बस, और कुछ नहीं, उल्टा कर देना उसको। और दूसरा क्वेश्चन आया आपके सामने, ये है किसी साड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपये है, उस पर 30% की छूट देने के पश्चात 40 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक, 400 रुपये क्या है इसका अंकित मूल्य, और 30%। देखिए अंकित मूल्य क्या है, देखिए अंकित प्राइस क्या है हमारा 400 रुपये है। अब इसमें छूट देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, कितना परसेंट छूट है, 30% छूट देते हैं, तो 30% तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, अंकित प्राइस हो गया, या हम मार्क प्राइस ले सकते हैं इसको। मार्क प्राइस हमारा इतना हो गया, 21 में 30% छूट देंगे, 70% हो जाएगा, 70%। आप सॉल्व कर सकते हैं, 17 7 4 28 280 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 280 डायरेक्ट आपको आना चाहिए, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख दिया। ठीक, तो क्या कर रहे हैं, इतने रुपए का बेचा जाता है, तो उससे क्या होता है 80 रुपये का लाभ होता है। अब सेलिंग प्राइस ये है। ठीक है, सेलिंग प्राइस ये, हमने इसे सॉल्व करके ये निकाल लिया। ठीक, सेलिंग प्राइस ये है। अब बताइए प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका 80 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इससे कम होगा ना। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इससे माइनस कर देंगे, 200 रुपये होगा। ठीक, आप देख लीजिए 200। अब 200 पे 80 का फायदा कितना है, 80 का है, कितने पे 200 को, यही निकालना है हमको, इंटू 100। इसमें क्या कठिन है, आप क्या देख के नहीं निकाल सकते 40%। इतना लंबा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। 400 जैसे लिखा आपने, 80 लिखा, 80/200, 200 जीरो चला गया, 80/2, 80/2 मतलब 40%। ठीक, मुंह जवानी क्वेश्चन ऐसे ही चलना चाहिए। ठीक है, तब तो आपका काम। ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया, आप टिप सकते हैं आपके सामने। आप तीसरा क्वेश्चन ऊपर रहा ये, और तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, राहुल 24, ये क्या है, राहुल सेव्स ₹25 on the purchase of an article on which a discount of 20% is allowed. How much did pay? ठीक, राहुल 25 रुपये किसी वस्तु को खरीदते समय बचाता है,
कोई चीज़ खरीदने जाता है वो 25 रुपये बचा जाता है, ठीक है, जिस पर 20% छूट दी गई थी। मतलब जो सामान था वो 25% बचाता है, ठीक है, और 25% क्या है बचाता है, उसको छूट दी जाती है। वो छूट क्या होती है? 20%। तो 20%, तो मतलब ये 25%, 25 रुपये जो है 20% बराबर है। भाई 25 रुपये बचाता है, क्यों बचाता है? डिस्काउंट दिया गया, कितने का? 20 का, तो ये 20% ही तो हुआ, 20% डिस्काउंट, यही तो हुआ। और हमें क्या निकालना है? तो राहुल को ने रकम मतलब कितने रुपए उसको दिए, तो भाई 80% दिया होगा। जब 20% ये है, 80% हमको निकालना है, तो 4 से इधर इंटू कर देंगे, 4 से इधर इंटू कर देंगे, 80% आ जाएगा 100 रुपये। मतलब कि डिस्काउंट के बाद उसने 100 रुपये दिए, ठीक। अगर पूरा पूछता तो हम क्या नाम है 100% निकालते, लेकिन हम क्या, उसने 20% बचा लिए, 20% बचा लिए, तो 80% पे कि हमको 80% चाहिए, तो 80% 100 रुपये, ठीक। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्या इसमें कुछ कठिन है? कुछ कठिन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन तुरंत होने चाहिए, पलक झपकते ही 5 से 7 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन होना चाहिए, तब तो काम बनेगा। चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अ शॉपकीपर बाइज अ मशीन एट अ डिस्काउंट ऑफ 50% एंड सेल इट फॉर ₹955. Thus he makes a profit of 15%. The discount is, एक दुकानदार मशीन को 15% छूट पर खरीदता है और 1955 में रुपए में बेच देता है और 15% का लाभ होता है। देखिए क्या छूट पर मार्क प्राइस पे होता ना, हमने कहा मार्क प्राइस 100 रुपये होगा, कुछ हमको नहीं पता, हमने 100 रुपये मान लिया, और उसमें छूट मिलता है तो सेलिंग प्राइस हो जाता है कितने? 85 रुपये। 15% छूट मिलेगा, 85 रुपये, ठीक। और क्या करता है? 15% लाभ पर बेच देता है और बेचता, देखिए इसमें थोड़ा है, ये मार्क प्राइस है दुकानदार के लिए, मतलब कि जिससे उसने खरीदा उसके लिए मार्क प्राइस है, लेकिन जिसने खरीदा, मान लिया मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदा है, तो ये सेलिंग प्राइस ना होकर कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। देखिए एक बंदा है, उसने अपने ऊपर किसी बंदे से मार्क प्राइस पे 15% छूट पे खरीदी, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी ना, उसके लिए ये कॉस्ट, जिसने खरीदा उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तब वो बेचता है इसे कितने परसेंट? 15% प्रॉफिट पे। 15% प्रॉफिट मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? जिसने खरीदा है वो बेच रहा है 15% प्रॉफिट पे, 85 का 15% प्रॉफिट मतलब 115% हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब कह रहा है तो उसने बेचा कितने का? जो ये है, ये जो है इसके बराबर 1955 के रुपए के बराबर। अभी इतने यूनिट, ये यूनिट का था मार्क प्राइस, उसने इतने यूनिट खरीदा और इतने का बेच दिया, जो ये इतने के बराबर है, ठीक। अब हमें क्या चाहिए? डिस्काउंट निकालना है। क्या निकालना है? छूट निकालो। तो छूट यही तो था, यही तो 15 रुपये की छूट है, यही यूनिट निकालना है। अब ये यूनिट निकाला, इसको सॉल्व कर दीजिए, बस काम खत्म। अब ये हमने परसेंटेज हटाया तो अपॉन 100 आ जाएगा, ये 100 ऊपर, ये इधर हटाए, ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये परसेंटेज हटाकर देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। एक यूनिट वैल्यू क्या होगी? एक यूनिट वैल्यू क्या होगी? ये अपॉन में चला जाएगा 1955 इंटू 1955 00, ठीक। ये चला जाएगा 85 इंटू 115, ठीक। अब इतना नहीं, आपको डायरेक्ट लिखना था, अब 15 यूनिट चाहिए, तो हमने इधर 15 इंटू कर दिया, इधर 15 यूनिट वैल्यू हमको निकालनी है। अब देखिए काटते हैं, 115 ये, ठीक। अब काटते हैं, 17 × 5 = 85 होता है, तो 17 से पहले काट लेते हैं, 17 × 17, 17 × 17, 17 × 5 = 85, ये तो कट गया 00, ठीक। अब ये कट गया 17 × 5 = 85, ठीक। इससे पूरा कट गया, ये आ गया 100, तो यहाँ हमने लिख दिया 100, ठीक। और 5 3 300 रुपये, मतलब ये डिस्काउंट उसका 300 रुपये है। बस सिंपल से ये सॉल्व करना तो कुछ नहीं था, सोल्यूशन था ये। आपको काटना पीटना तो इतना आना ही चाहिए, ठीक। कोई नर्सरी के पेपर नहीं दे रहे हैं आप, कंपटीशन, इसके बाद आपको नौकरी लगनी है, पढ़ाई छोड़नी है, तो समझ लिया आखिरी, तो जब पढ़ाई छोड़नी है तो कुछ तो एडवांस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा ना। इसमें एडवांस कुछ नहीं है, बहुत सरल था, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। 100 रुपये का उसने, 100 रुपये मार्क प्राइस था, उसने खरीदा कितने का? 15% छूट, 85 खरीदा, 85 खरीदा, फिर 15% लाभ पे बेच दिया, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। 15% लाभ क्या होगा? 115%, 115% का वही जो जिसमें बेचा है वो 1955 दे रखा था, तो परसेंटेज हटाया, 00 लगा दिया। आप भाई परसेंटेज हटाएंगे 1/100 हो जाएगा, तो ये 100 उधर चला गया, ठीक। एक यूनिट वैल्यू निकाल ली, हमको ये निकालना 15 यूनिट वैल्यू निकाल दी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ था नहीं, ठीक। 5वां क्वेश्चन लेते हैं, 4 क्वेश्चन हो गए हैं,
5वां क्वेश्चन है, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स अ कस्टमर टू परचेज टू 12.5 kg मोर फॉर 800 रुपये द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। देखिए जो प्राइस है उसमें 20% कमी आ जाती है, तो 800 रुपये में पहले भी खरीदता है और 800 रुपये में बाद में भी खरीदता है। जो 800 रुपये जब पहले खरीदता है और बाद में खरीदता है, तो जब प्राइस में कमी आती है तो उसको क्वांटिटी क्या करना पड़ता है, बढ़ा देता है। जब प्राइस में कमी आती है तो कुछ पैसा बच जाता होगा, तो उसी क्वांटिटी को बढ़ा देता है। कितना बढ़ाता है वो? 12.5 kg। ठीक है, तो हम अब शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। देखिए क्या करता है, प्राइस क्या होता है, प्राइस पहले निकालते, प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है, क्या होता है 15% छूट पर घट जाता है। कितना घटता है? 20% घटता है, तो 5 से 4 हो जाता है प्राइस। आपको पता है अगर प्राइस को हम क्वांटिटी के हिसाब से लिखते हैं, अगर हम कहेंगे क्वांटिटी, अब प्राइस घट गया, या तो प्राइस घट गया या फिर क्वांटिटी बढ़ा दें हम, तो क्वांटिटी का क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। क्वांटिटी क्या हो जाएगा, पहले 4 kg मान लो खरीदा था, अभी 5 kg खरीदेगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस घट गया तो क्वांटिटी उल्टा, मतलब प्राइस का उल्टा हो जाता है। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता। अब क्या कह रहा है, कितना किलो, पहले 4 यूनिट खरीदता था, अभी 5 यूनिट, मतलब 1 यूनिट बढ़ गया, तो इसकी वैल्यू कितना है, 5.5। ठीक, पहले कितना खरीदता था, 4 यूनिट, 4 यूनिट मतलब 12 चौके 48, 5 48 49 50। ठीक, 4 यूनिट वैल्यू इतनी आ गई, 4 यूनिट वैल्यू इतनी आ गई, 50 kg मान लीजिए, 50 kg जो भी है। तो क्या निकालना क्या है 5वें में, तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर, ओरिजिनल प्राइस निकाला शुगर की। तो ओरिजिनल प्राइस क्या है भाई, 50 kg है, 800 रुपये पहले खरीदता था, अभी भी 800 रुपये में खरीदेगा ना। लेकिन क्वांटिटी कितनी होगी अब, 50 kg, तो 1 kg कितने का आएगा, 16 रुपये प्रति kg इसका रेट था पहले। ठीक है, 16 रुपये प्रति kg। आपको उम्मीद करते हैं, तो हमको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं था। प्राइस को क्या हुआ, प्राइस क्या हुआ, पहले घट गया। जब प्राइस यार देखो, तुम 10 रुपये कोई चीज़ खरीद रहे हो, तो प्राइस घट गया, आपने 2 रुपये बचा लिया। आप 2 रुपये ना लेकर क्वांटिटी ले रहे, तो आप क्या कह रहे हैं, पहले जो क्वांटिटी ले रहे थे 10 रुपये में, वो 8 ही रुपये मिल गए, तो 2 रुपये क्वांटिटी ज़्यादा ले लेंगे ना, तो मतलब प्राइस घट गया या क्वांटिटी बढ़ गई, बात तो ही हुई ना। तो प्राइस का जब रेशियो ये आया कि पहले 5 रुपये का था, अभी 4 रुपये का था, तो हम उसको क्वांटिटी में बदलने के रेसिप्रोकल कर देते हैं। बस ये याद रखिए, प्राइस का रेसिप्रोकल होता है क्वांटिटी। तो अगर क्वांटिटी में बात करें, तो पहले 4 kg खरीद रहा था, अभी 5 kg, यूनिट बताओ, 4 यूनिट खरीद रहा था, अभी 5 यूनिट खरीद रहा हो, तो 1 यूनिट बढ़ गया, वही तो कह रहा है 12.5 kg बढ़ गया। तो 1 यूनिट ये है, तो पहले कितना है, 4। अगर अभी का पूछता अभी कितने kg करे, तो अभी 5 लेते, लेकिन पहले कितने 4 यूनिट खरीद रहा था, 4 यूनिट की वैल्यू 50 kg हो गया। 50 kg पहले खरीदा था 800 रुपये में, तो 800 रुपये की 16। अगर पूछता अभी क्या है, तो अभी का क्या होता, 5 यूनिट निकालते, 5 का यूनिट निकालते, तो ये कितना हो जाए, 625 मतलब, फिर इसको 800 रुपये से डिवाइड करते, तो अभी का प्राइस आ जाता। तो ये हमारा पिछला प्राइस था, अभी घटने के बाद कुछ और हो गया होगा। ठीक, तो ये पिछला प्राइस पूछा था, पिछला प्राइस इन्हें बता दिया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, सिंपल सा है। अब लेते हैं एक क्वेश्चन और है। ये छठा क्वेश्चन है, विद अ 5% डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट ऑफ शुगर अ बायर कुड परचेज 2 kg मोर शुगर फॉर ₹608। सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर इज। देखिए इसमें भी वही क्वेश्चन है, डिस्काउंट है 5% का। देखिए विद अ 5% डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट ऑफ शुगर, जो शुगर है उस पर 5% का डिस्काउंट देता है। ठीक, डिस्काउंट दे रहा है, जो 5% डिस्काउंट ना देकर वो क्वांटिटी बढ़ा दे, बात तो ही होगी ना। तो वो 2 kg है, तो पहले डिस्काउंट का, पहले क्या कहा, डिस्काउंट के बाद क्या होगा, पहले देखिए 5% डिस्काउंट देता है। ठीक, 5% डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट देता है, तो 5% वैसे लिखते हैं, 1/20 लिखते हैं। तो पहले मान 20 यूनिट था प्राइस, अभी डिस्काउंट के बाद 19 यूनिट हो गया। ठीक, ये प्राइस है। ठीक, अभी अगर आप डिस्काउंट प्राइस में ना देखो, क्वांटिटी में देते, तो क्वांटिटी में क्या होता, क्वांटिटी पहले हम 19 kg मान लो खरीद रहे हैं, 19 यूनिट खरीद रहे हैं, अभी 20 यूनिट खरीद रहे हैं। ठीक, ये हो जाता ना। अभी क्या है क्वांटिटी में, ये 19 का 20 जो है, ये 2 kg मोर, तो 1 यूनिट ज़्यादा है, ये 2 kg के बराबर। ठीक, हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस 600, तो सेलिंग प्राइस चाहिए
शुगर का। तो सेलिंग प्राइस कितने का था? 19 का था, 19 यूनिट था, 19 दूनी 38 के जी, 38 के जी कितने रुपए का? 608 रुपए का, 608 रुपए का, 608 रुपए का 38 के जी। तो 1 के जी कितने रुपए निकाल देंगे? 19 से काटेंगे, 19 3 57, 19 दूनी 38, 19 दूनी 16, इसका भी आंसर 16 आ रहा, 16 रुपये पर के जी रुपये का सेलिंग प्राइस था पहले। ठीक, अब क्या पूछता तो हम 19 से निकाल 20 लगा के डिवाइड करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसको, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। प्राइस का उल्टा क्वांटिटी होता है, आप प्राइस में छूट दीजिए या फिर क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। प्राइस में छूट दीजिए, आप इतना समझ लीजिए 10 रुपए लेके जा रहे हैं कोई चीज़ खरीदने, 10 रुपए की थी, ठीक, अब प्राइस घट गया, वही चीज़ 8 रुपए, 2 रुपए घट गया, 8 रुपए की हो गई। तो आप जाते हैं उससे कहते हैं भैया हमको 10 रुपए पूरा ही चाहिए, तो 8 रुपए का उतनी क्वांटिटी दे देगा, जो 2 रुपए बचा उसमें क्वांटिटी बढ़ा देगा, तो आपकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ गई पहले से। ठीक, आप चाहे बात तो ही पड़ेगी, आप क्वांटिटी में बढ़ा दें या प्राइस में घटा दें। तो प्राइस में पहले घटाया तो उसको हम ये भी कह सकते हैं पहले 19 यूनिट खरीद रहा था, अभी 20 यूनिट खरीद रहा, उतने रुपए में। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ है नहीं, आप इसको नोट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कैसी क्लास चल रही है, आपको कैसा लग रहा है, ये क्वेश्चन आपको वैलिड लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। एग्जाम में आपने ये ऐसे क्वेश्चन देखे, आपने पेपर दिया है तो आपने देखे। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, 21 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेस्ट क्लास है। ठीक है, आपको पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद एडवांस पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, समय लगेगा। आप कहीं भी कोचिंग भी जाइए ना, आप करेंगे ना, तो लगभग आपको 6 महीने लगता, 7 महीने लगता था। ठीक है, तो आप ये सोच रही मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो उतना टाइम तो लगेगा ही। मैं ऐसे दीदी पढ़ा दूं आपको, आधी चीज़ बढ़ा हुआ था, उससे मज़ा भी नहीं आएगा आपको और कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, जब नॉलेज दिया जाए तो पूरा दिया जाए, और नॉलेज लिया भी जाए तो पूरा लिया जाए। आधा पढ़ने में ना सिलेक्शन होगा और ना आपका सिलेक्शन होगा और ना मुझे पढ़ाने से कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर मेरे पढ़ाने से कोई फ़ायदा ना हो तो फिर इतनी मेहनत करना बेकार है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, ये अगर आपके तक पहुँचता है तो प्लीज़ आप जिस अपने कॉल लिस्ट में जितने लोगों को पढ़ने वालों को जानते हैं उनको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हिट द बेल आइकन। ठीक है, तो फिर ऐसे एक आपको शॉर्टकट वीडियो भी मिलती रहेगी। और ये मैथ्स क्लास मैंने कहा साथ में मैं सब कुछ डालूंगा, लेकिन मैथ्स क्लास मेरी रेगुलर रहेगी क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ। मैथ्स आपको ऐसी मिलेगी और अच्छी मिलेगी, ऐसा नहीं है कुछ भी उठा कर डाल दे। कम पढ़ रहे हैं मैथ्स, मैं देख रहा हूँ बच्चे कम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी बता दूँ जो कम भी पढ़ रहे हैं ना जी, उनका फ़ायदा बहुत बेहतरीन है। जो चीज़ बोरियत लगे, जो लगे बहुत लंबा है, बहुत बोरिंग, समझ लीजिए फ़ायदा देने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप ये ना सोचिए कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, कोई भी चीज़ आप जाएंगी तो कंपटीशन है, आप कोई भी चीज़ है आसानी से, अगर कोई चीज़ आसानी से मिल जाए तो फिर भाई करोड़ों लगे तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो दिल लगाएगा, ध्यान लगाएंगे, वो तो चुल्लू भर रहे हैं, वो चुल्लू भर का ही भला होना है। ठीक है, बाकी आप समझदार है, खुद समझ सकते हैं। ठीक है, और फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे, कल फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना हो गया, बाय। Peace.